हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 24 अगस्त को बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला शिफ्ट समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस का ओरिजिनल एंड 100% सटीक सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। सो अगर आपने भी आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना और फिर कमेंट करके बताना कि टोटल कितने क्वेश्चंस आपके मैथ्स एंड रीडिंग में सही हो रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अगर अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं इस वैकेंसी का सेकंड पार्ट अपलोड करूं, यानी कि सेकंड शिफ्ट का मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन अपलोड करूं, तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही में दोस्तों, जो जीके का पेपर था उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको थोड़ी ही देर में इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी जाता है तो आप चैनल पर वापस आकर के इसे चेक कर लेना। और अगर आप आज के क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनते चलो और अपना आंसर की मिलाते चलना। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि अगर ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 2 है, पी का वैल्यू 4 है तो 3 किसका वैल्यू होगा। दोस्तों, ए का अल्फाबेटिकल वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। डी का अल्फाबेटिकल वैल्यू 4 होता है, 4 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से पी का वैल्यू 16 है जो कि 4 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 हो जाएगा। और 9 की जगह पर कौन सा अल्फाबेटिकल वैल्यू आता है, वो आता है आई, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि दो संख्याएं 21:10 में है, यदि उनका HCF 11 है तो दोनों संख्याओं का योग्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 341। अब इसमें हम क्या करेंगे, 11 को 21 से डिवाइड गुना करो और 11 को 10 से गुना करो, तो यह हो जाएगा दोस्तों 231 और प्लस 10 दोनों को ऐड कर दोगे तो ऐड करने के बाद आपका आंसर निकल कर चला आएगा, दैट इज 241। क्लियर है। चलिए फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P और Q का रेशियो क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। एक आपका तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा और एक आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इन सभी को आपको पॉइंट फॉर्म में लिखना होगा और पॉइंट फॉर्म में लिखने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सबसे पहले 13/18 आएगा जिसका वैल्यू है 0.722। फिर आएगा 29/36 जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.80। इसके बाद 51/60 है जिसका वैल्यू है 0.85 और लास्ट में आएगा 41/45 जिसका वैल्यू है 0.91। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि टोटल कितने वर्ग हैं, यानी कि कितने स्क्वायर हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के फिगर में स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर प्लस n-1 का स्क्वायर प्लस n-2 का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो अगर इस फॉर्मूले पर आप n का वैल्यू को रखोगे तो आपका जो राइट आंसर है वो निकल कर आएगा 30। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है, इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर जो टोकरी है ना वो 1/4 भरेगी 22 दिनों के बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का होगा। दूसरा दिन फिर से 1 अंडा, तीसरा दिन क्या होगा 2 अंडा, चौथा दिन क्या हो जाएगा 4 अंडा, इस प्रकार से आगे यह बढ़ते जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो 23वें जो दिन है ना उस दिन टोकरी आधी भरी होनी चाहिए, तब 24वें दिन क्या होगा पूरा भर जाएगा। तो इस हिसाब से 22वें दिन इसका है जो 1/4 भरा होना नेसेसरी है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग्य 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर है, बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी जाएगा, आप लोग डायरेक्ट आंसर देखते जाओ क्वेश्चन का क्या होगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी,
3300/13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बड़ी संख्या को हम x मान लेंगे और छोटी संख्या को 480/x, फिर इसके वैल्यू को अकॉर्डिंग रखने के बाद आपका आंसर निकल के चला आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगला संख्या क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम इसके अगले टर्म की ओर आगे बढ़ें तो यह सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। 486 को अगर आप 2/3 से गुना करोगे तो यह 324 आएगा। 324 को 2/3 से करोगे तो 216, इसमें अगर 2/3 से गुना करोगे तो 144। तो हम क्या करेंगे, 144 को 2/3 से गुना करेंगे और इसे गुना करने के बाद राइट आंसर आएगा दोस्तों 96। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। यहाँ पर भी आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों 240 का आधा 120, 120 में 1 से गुना करेंगे तो फिर से 120 होगा, 120 में अब 1.5 से गुना करेंगे तो 180 होगा, 180 में 2 से गुना करेंगे तो 360 होगा और 360 में 2.5 से गुना करेंगे तो 900 होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह पर 120 आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे क्वेश्चन नंबर 27 में, लेकिन देख लीजिए आगे कैसे बढ़ रहा है। दोस्तों यह आगे बढ़ रहा है किस प्रकार से, बी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि देखो जी और बी के बीच में 5 का डिफरेंस है, आर और एम के बीच में 5 का डिफरेंस, आई और डी के बीच में 5 का डिफरेंस, एन और आई के बीच में 5 का डिफरेंस और डी और बाई के बीच में 5 का डिफरेंस। तो अगर आप इसका कोड करोगे फिक्सन का 5-5 का डिफरेंस पर लेकर, तो एफ में 5 ऐड करने पर के, सिमिलरली आई में 5 ऐड करने पर एन और एन में 5 ऐड करने पर एस आ रहा है। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हो सकते हैं। तो इसके टोटल 20 पॉसिबिलिटीज बनती है, यानी कि सी ऑप्शन। और रेक्टेंगल भी क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो हम कह सकते हैं कि हर एक वर्ग हमारा क्या होगा, आयत हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन एक आपका कोडिंग डिकोडिंग का है और यहाँ पर जो कोड किया गया है ना, वो कोड थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं जल्दी ही आपको इसका आंसर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आप देखोगे वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यह किसके बराबर है, 40 पाई स्क्वायर के बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा, 40 पाई हो जाएगा। और अगर आर बराबर 40 पाई है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है क्या, कहा गया आर स्क्वायर बराबर 40 पाई है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √40 पाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो रेडियस है वो स्क्वायर के साइड के बराबर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा। दोस्तों अगर ये आपका स्क्वायर के साइड के बराबर है और इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है साइड स्क्वायर, यानी कि √40 पाई का स्क्वायर हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 40 पाई। सो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। समूह में से भिन्न शब्द को चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन और रबड़। तो दोस्तों कागज, पेंसिल, पेन और रबड़ ये चारों के चारों स्टेशनरी के समान हैं, तो आपका जो पुस्तक है वो बाकी सबसे अलग हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मैं आपको राइट आंसर ही बता देता हूँ। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 1951, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर तिमाही चल रहा है ना, तो आपका जो रेट है 16%, ये आपका हो जाएगा 4% और टाइम जो 9 मंथ का है वो हो जाएगा 3 ईयर्स का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। अब इस समीकरण में आपको के का मान बताना है, तो ये आपका हो जाएगा 1। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। log √2 टू द पावर 32 का मान क्या है। तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं एक सेपरेट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन भी काफ़ी लेंदी पूछे गए हैं। तो पहले आप सभी लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर की मिला लो, फिर मैं आपको इसका अलग से सॉल्यूशन करवाते रहूँगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। डाउट क्यों हो रहा है वो समझिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है
जिसमें से आपका हाइपोटेनस 218 है। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, यानी कि हम दो कोई भी एक ऐसी संख्या चुन लेते हैं जिसके बीच का डिफरेंस 6 है और उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 218 के बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तीनों ऑप्शंस को तो एक भी ऑप्शन आपका ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करके ऐड करने पर 218 आ रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 + 27/169 इक्वल टू 1 + x/13 है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा, x का मान हो जाएगा 1, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैं आपको इसका सॉल्यूशन करने का तरीका बता देता हूँ। एकक नियम से आप इसका वैल्यू निकाल लेना और यहाँ पर जो आपका वैल्यू निकल कर आएगा फिर दोनों में x को कंपेयर कर देना तो आपका राइट आंसर निकल के चला आएगा। आफ्टर देन अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किसी धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। देखिए दोस्तों आपका त्रिज्या दिया गया सेंटीमीटर में ना और यहाँ पर व्यास है मिलीमीटर में, तो व्यास को सबसे पहले हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो 4 मिलीमीटर वो हो जाएगा 2 मिलीमीटर और मिलीमीटर को फिर से हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देना, आपका वैल्यू निकल कर चला आएगा। दोस्तों स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²। दोनों को अगर माइनस करोगे तो यह आपका राइट आंसर देगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 9 मीटर का, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो तार होगी ना उसकी लेंथ 9 मीटर की होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कह रहा है कि फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी बेचने पर उतना ही 6 कुर्सियों के बेचने के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों बाकी के आगे के जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए रह गए ना, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको अभी तुरंत अपलोड करने वाला हूं इसी चैनल पर। जस्ट इसके आधे घंटे के अंदर ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी देख करके आप सभी लोग मैच कर लेना। और दोस्तों इसके अलावा जीके का भी सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। का भी एग्जाम आगे आने वाले सेकंड शिफ्ट में है, उन सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।